हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी एस जैनब राजी। तो जैसे आप लोग सब लोग जानते हो कि अब अकाउंट्स का पेपर हमारा पोस्टपोन हो गया एंड उसके वजह से हमारा अब लाइन से पहले मैथ्स 12th को, देन अकाउंट्स एंड देन वी हैव इको पेपर ऑन 13th एंड 14th। सो काफ़ी बच्चों का कंसर्न ये आ रहा है कि मैम अब हम अकाउंट्स और इको के लिए किस तरह से प्रिपेयर करें। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा मेरे साइड से प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी बताना चाहूंगी एंड इकोनॉमिक्स के लिए पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करोगे वो भी मेरे कुछ टिप्स बहुत क्विकली मैं शेयर करना चाहूंगी। अकाउंट्स के ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन रीडिंग टिप्स एंड एग्जाम टिप्स दे चुकी हूँ। तो चलिए पहले अगर मैं अकाउंट्स के एंगल से बताऊं तो फर्स्ट थंब रूल जो आपको ध्यान रखना है, कोई भी पेपर होने के बाद उस पेपर को डिस्कस नहीं करना है। 2 to 5 आपका मैथ्स का पेपर खत्म, फिनिश। उसके बाद आप ये नहीं डिस्कस करोगे, ये नहीं सोचोगे कि हमारा पेपर कैसा गया, हमने क्या रॉन्ग किया क्या राइट किया, फ्रेंड्स के साथ कुछ डिस्कस करो, कुछ भी नहीं। मैथ्स पेपर खत्म हो गया, ओके। नाउ लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स अकाउंट्स। अब मैं मानती हूँ कि अकाउंट्स के लिए तो आप लोग ने एज इट इज, क्योंकि एक दिन पहले हमें पता चला था हमारा पेपर पोस्टपोन है, काफी बच्चों ने अकाउंट्स की प्रिपरेशन कर ली थी। तो अकाउंट्स की प्रिपरेशन एज सच आप लोग की हो चुकी है। तो आप लोग बस एक चीज है, लास्ट मोमेंट, लास्ट डे पे मैंने कितना पढ़ लिया उस पे रिलाई मत कीजिए। आपने पुराने 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीनों से आपने बहुत पढ़ा है और वही चीज आपको एग्जाम में काम आएगी। लास्ट मोमेंट पे अगर आपने अकाउंट्स के लिए, अब मैं इको के लिए भी बोलूंगी, आई एम श्योर कि आप जिस भी फैकल्टी से भी पढ़ते थे, आपको हमेशा बोला जाता होगा कि हैंड नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स लिखिए, दोज आर द बेस्ट। लास्ट मोमेंट पे आप सिर्फ वो समरी नोट्स को रेफर कर सकते हो, ओवरऑल ऊपर से एक चैप्टर को कर सकते हो, लेकिन अकाउंट्स में आप गलती से भी कोई भी ज्यादा सम सॉल्व नहीं कर सकते। एक दिन में हम क्या करेंगे। तो अब मैथ्स के पेपर के बाद जब आप आते हो, थोड़ा हाफ पोर्शन आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, व्हाट वर द कॉन्सेप्ट्स, ये चैप्टर में क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम टिप्स में बताए थे। जस्ट अ ओवरऑल गो थ्रू फ्रॉम अप। यू नीड अ प्रॉपर 5 आवर स्लीप मिनिमम। तो ऐसा नहीं कि पूरी रात बैठ के पढ़ लिया, नहीं, पूरी रात बैठ के पढ़ लोगे तो नेक्स्ट डे एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। तो जस्ट बी काम एंड कंपोज। अब आप लोग जानते हो आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है वो छोड़ो, एग्जाम के दिन यू हैव टू बी फ्रेश, सो दैट अभी तक जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से आंसर पुट कर सको। सो एम के भाई जाओ 80 मार्क्स का मैं करके आऊं, बट वो 80 मार्क्स का मैं इस तरह से करके आऊं कि उसमें फुल मिले। दैट इज हाउ यू हैव टू डू। सिमिलरली अब सबसे ज्यादा कंसर्न आता है मैम इकोनॉमिक्स के लिए क्या करें। तो इकोनॉमिक्स के लिए भी सेम आई वुड से, अकाउंट्स का पेपर खत्म हो गया, देन भूल जाओ अकाउंट्स को, टैली हुआ नहीं हुआ सब सेकेंडरी बात है। अब आप जब इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए आते हो तो आपको अगेन, आपको इवनिंग मिलेगी थोड़ी, पूरी रात बैठ के नहीं जागना है, थोड़ा इवनिंग मिलेगा, रात का थोड़ा टाइम मिलेगा, देन यू हैव अ प्रॉपर स्लीप एंड देन नेक्स्ट डे ऑल्सो मॉर्निंग यू हैव अ लेस टाइम। बिकॉज मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ कि एग्जाम के जस्ट पहले तक, एंड मोमेंट तक मत पढ़ना, इट प्रूव्स टू बी वेरी रॉन्ग। तो आप इकोनॉमिक्स के लिए भी थोड़ा बीसी के जैसे पढ़ लीजिए पहले, फिर इकोनॉमिक्स का ऊपर से गो थ्रू कर लीजिए। इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें है, बट मैंने क्यों बोला बीसी के में शायद लर्निंग पार्ट होता है। बीसी के में एक वो चैप्टर है जिसके अंदर आपके कंपनी के नाम, उनके फाउंडर के नाम, सीईओ, ईयर ऑफ फाउंडेशन, वो सब चीजें थोड़ी मेमोराइजेशन वाली है। आपकी जितनी हो चुकी है ठीक है, नहीं हुई तो कितने आएंगे यार उसमें से क्वेश्चन, 2 3 4, राइट। तो एंड मोमेंट पे आप कुछ नया लर्न करने का नहीं सोच सकते हो। आपने कुछ हैंड नोट्स बनाए होंगे, या तो वो देखो। अच्छा मैम अगर हमने हैंड नोट्स नहीं बनाए तो क्या, तो हर चैप्टर के पीछे आईसीआई खुद अपनी समरी देती है, एक वो पढ़ लिया और उसके एमसीक्यूज आपने गो थ्रू कर लिए। आई थिंक दैट वुड बी इनफ। वो समरी पढ़ने का, सी माई रीजन, इवन अकाउंट्स में भी आपको समरी पढ़िए, माई रीजन बिहाइंड टेलिंग यू ऑल टू रीड द समरीज, बस आपको याद आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या था और उसके अंदर की चीजें आपको ऑलरेडी आती है। ट्रस्ट योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ। एंड मोमेंट पे नहीं पढ़ना, आपने अभी तक जो पढ़ा है वो काम आएगा, ठीक है। सेकेंडली नाउ कमिंग ऑन टू अकाउंट्स का पेपर किस तरह से होता है और इको का किस तरह से होता है। तो लाइक यू ऑल नो अकाउंट्स इज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, यू हैव टू राइट। तो अकाउंट्स के लिए वैसे मैंने एग्जाम टिप्स में आपको बोला था पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो करिए, वो सब आप वीडियो देख चुके हो, लेकिन टाइम है तो इन अकाउंट्स आई कैन से कि पूरा पेपर आप सॉल्व कर लो। मतलब टाइम है तो फिर पेपर छोड़ के मत आओ। इवन जो ऑप्शन में एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 1 कंपल्सरी और 4 2 2 6 में से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं 5 में से, आपके पास टाइम है तो पूरे पांचों क्वेश्चन भी कर लो। अच्छा मैम फिर उसमें मार्क्स किस तरह से मिलते हैं,
मार्क्स डिपेंड्स ऑन कि आपने जैसे ऐसा नहीं होगा कि पहले जो 5 क्वेश्चन किए वो चेक करेगा एग्जामिनर, नो। आपने अगर 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, द एग्जामिनर विल चेक ऑल द 6 क्वेश्चंस एंड हाईएस्ट 5, क्वेश्चन 1 तो कंपलसरी है बट बाकी में से जिसमें हाईएस्ट मार्क्स मिले ना वो लिया जाएगा फॉर द पेपर ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पे पेपर छोड़ के मत आना, टाइम है तो जितना पॉसिबल है लिखो क्योंकि स्टेप मार्क्स मिलता है। बट जब मैं इकोनॉमिक्स और बीसीके के पेपर पे आती हूँ तो इट्स एन एमसीक्यू बेस्ड पेपर, आपको पता है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग्स है। तो क्या जहां भी हम अनश्योर है वो सब पेपर क्वेश्चंस छोड़ दे क्या? नो नो नो। सी यहाँ गो ऑन अ सिंपल लॉजिक। एमसीक्यू पेपर में भी आप क्वेश्चन को पहले तो बहुत अच्छे से रीड करिए। मैं अकाउंट्स के लिए भी हमेशा बोलती हूँ क्योंकि क्वेश्चन टेल्स यू व्हाट द इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट्स, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन, हमको किस तरह से आंसर करना है। ऑलवेज इन्वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग क्वेश्चन, बीट लॉ, बीट मैथ्स, बीट अकाउंट्स, बीट इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शंस में आंसर मत ढूंढो, ऑप्शंस को पढ़ के एलिमिनेशन मेथड यूज करिए कि मैं किस किस को पहले एलिमिनेट कर सकता हूं। मतलब पक्का मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, बी तो नहीं है, सी तो नहीं है, बचा ए और डी। अब ए और डी जो बचा है उसमें से वापस क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि 2 बार मिनिमम शायद क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ही। वापस क्वेश्चन पढ़ो कि कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट है। यूनो इंस्टीट्यूट यही बोलती है, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैम लेकिन नेगेटिव मार्किंग्स तो है ही, तो हम क्या करें? अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, मतलब पूछ लिया अदानी ग्रुप का फाउंडेशन वाज इन विच ईयर, नहीं पता हमें, नहीं पता है, आपको चारों ऑप्शन देख के भी नहीं समझ में आ रहा है, तो देन वो क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, लीव इट। बट अगर कोई ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आपको 2 आपने एलिमिनेट कर दिए, मतलब बचे सिर्फ 2 क्वेश्चन, तो हियर द पॉसिबिलिटीज कि आपको 50% आपका आंसर राइट हो सकता है, 50% आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पे आप चाहे तो यू शुड अटेम्प्ट, ऐसा नहीं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपने छोड़ ही दिए, तो आप अटेम्प्ट करिए। दोनों में से जो ज्यादा आपको सही लग रहा है आप वो करके आ जाइए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, हाफ हाफ इक्वल है, एक राइट है एक रॉन्ग है। और वहीं पे कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें चारों ऑप्शन आपको पता ही नहीं, तो वहां पे राइट आंसर की प्रोबेबिलिटी 1/4, 25th है, तुमको प्रोबेबिलिटीज है ही 25% यूर करेक्ट, 75% यूर रॉन्ग। तो वाइजली डिसीजन लीजिएगा, लेकिन ऑप्शंस चारों पढ़िए। काफी बार क्वेश्चन पढ़ के पहला ही ऑप्शन ए राइट है, लेकिन तो भी हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग ऑल द 4 ऑप्शंस एंड देन गिव योर आंसर्स। सेकेंडली, अकाउंट्स में क्या था, मैंने आपको बताया कि जैसे क्वेश्चन 3A आपने स्टार्ट किया तो उसका ए बी सी पार्ट है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि ए के बाद सी कर लिया और बी कहीं लास्ट में किया, नहीं। आई टोल्ड यू के क्वेश्चन 3A किया, बी के लिए आपको जगह छोड़नी पड़ेगी, देन यू गो ऑन क्वेश्चन नंबर 3C। लेकिन अब इकोनॉमिक्स वो एक एडवांटेज है, हमारे पास OMR शीट्स है, तो पहले जो जो क्वेश्चन तुमको आते हैं एकदम करेक्ट पता ही है, उसको सबसे पहले खट 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 कर दो। हाँ, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि आप जो क्वेश्चन, जैसे मैंने क्वेश्चन 2 सॉल्व किया तो क्वेश्चन 2 के ही वो सर्कल में सर्कल कर, तो वहां पे मिस्टेक कहाँ हो जाएगी कि तुमने क्वेश्चन 2 किया लेकिन आंसर तुमने क्वेश्चन 1 के ए में आंसर कर दिया। तो बस वो एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बट आई वुड से कि इस तरह से पेपर मैम गैप नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। काफी बार पहले एग्जाम्स होते थे, सीए फाइनल लेवल पे भी एग्जाम्स होते थे, देयर यूज्ड टू बी नो गैप बिटवीन एट ऑल द 8 पेपर्स। तो इट वाज जस्ट आवर मेंटालिटी कि हम कोई गैप मिलता है, लेकिन मिले नहीं मिले, मैं तो बोल रही हूँ जितना जल्दी एग्जाम खत्म हो रहा है होने दो ना, पहले ही तो अपन इतना टाइम से रुके यार एग्जाम्स के लिए। तो लास्ट मिनट पे ऐसा मत सोचना ये मैंने लास्ट मोमेंट नहीं किया, ये मैंने किया। तुमने अभी तक जो पढ़ा है वो तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसके ही बदौलत आप पास हो गए एंड पेपर इजी आएंगे। इंस्टीट्यूट नोज के आप लोग देर आर सो मेनी थिंग्स विच यू ऑल आर गोइंग थ्रू, सो आई बिलीव पेपर्स इजी आएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड जस्ट कीप स्टडिंग, टेक प्रॉपर रेस्ट and trust yourself. Definitely you will clear the exams. Take care. Thank you so much.